फिल्म की शुरुआत में 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक मोटा लड़का बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी पीछे से कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इस मोटे से लड़के का नाम रॉबी वियरडिक होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल के जिम्नेजियम के अंदर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड एक स्टूडेंट को दिया जा रहा था, जिसका नाम था कैल्विन द गोल्डन जेट। कैल्विन द गोल्डन जेट एक एथलीट और एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टूडेंट है। कैल्विन की बैक फ्लिप पूरे स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थी। कैल्विन अवार्ड लेने के बाद स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रपोज करता है। जैसे ही ये अवार्ड सेरेमनी खत्म होने वाली होती है, वहां पर एक ट्रेवर नाम का स्टूडेंट अपने बाकी दोस्तों के साथ बॉबी वियरडिक को नंगा करके पूरे हॉल के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी कैल्विन द गोल्डन जेट फौरन से अपनी जैकेट उतार कर उसे दे देता है ताकि वो अपने आप को ढक सके। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर कैल्विन द गोल्डन जेट एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा होता है और वो अपनी इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। कैल्विन का एक कोवर्कर उसको बताता है कि तुम्हारे जूनियर को प्रमोशन मिल गया है, अब वो तुम्हारा बॉस बन गया है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन के अंदर कैल्विन अपनी वाइफ के साथ लंच कर रहा होता है कि वो देखता है कि उसका वही जूनियर अपनी प्रमोशन की खुशी के अंदर उसी रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी दे रहा होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो अपनी वाइफ से बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा सैड हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल पहले अवार्ड सेरेमनी के अंदर सबके सामने वादा किया था कि मैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और एक कामयाब इंसान होकर के दिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी उसकी वाइफ मैगी उसे बताती है कि नेक्स्ट डे उनके स्कूल की रियूनियन है, तुम्हें भी साथ में आना चाहिए। लेकिन कैल्विन वहां पर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाया, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है और मैं वहां पर नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन के अंदर वो दिखाते हैं कि कैल्विन अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहा होता है। तभी उसे स्कूल रियूनियन के लिए इनवाइट आता है और वो देखता है कि ये इनवाइट किसी और ने नहीं बल्कि रॉबी वियरडिक ने सेंड किया था, जिसने अब अपना नाम बदलकर बॉब स्टोन रख लिया है। वो इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता, लेकिन बॉब स्टोन उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाने के लिए मजबूर कर देता है। दोनों की रेस्टोरेंट के अंदर मुलाकात होती है और बॉबी स्टोन को देखने के बाद कैल्विन जरा भी यकीन नहीं कर पाता कि ये वही मोटा और भद्दा सा लड़का है जिसको पूरे स्कूल के सामने कुछ लोगों ने नंगा कर दिया था। अब वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बॉडी बिल्डर दिख रहा था। बॉब स्टोन की खुशी उसके चेहरे से बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही थी। तभी कैल्विन बॉब से पूछता है कि तुम क्या करते हो। बॉब बताता है कि मैं एक गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करता हूँ। फिर बॉब कैल्विन से भी यही सवाल करता है और कैल्विन बताता है कि मैं एक कंपनी के अंदर अकाउंटेंट हूँ और मैं बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां से बॉब कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बॉब की कुर्सी लेकर जा रहा होता है। कैल्विन उसे वहीं पर रोक लेता है। ये देखने के बाद वो बॉडी बिल्डर कैल्विन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उनकी कहासुनी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर बॉब स्टोन वापस से आ जाता है और उस आदमी से बात करने लग जाता है। वो आदमी बॉब स्टोन का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उसे बुरा भला कहता है। उन दोनों की बातें देख करके उस आदमी के साथी भी वहां पर आ गए थे, जो अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बॉब स्टोन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर यहाँ पर स्टार्ट होती है एक बहुत ही जबरदस्त फाइट की, जहाँ पर दिखाते हैं कि बॉब स्टोन उन सभी आदमियों की बहुत अच्छे तरीके से धुलाई कर देता है और उन सभी आदमियों को अकेला ही सबक सिखाता है। ये देखकर कैल्विन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। तभी बॉब स्टोन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कॉलेज ले जाता है, जहां पर नेक्स्ट डे रीयूनियन वाली पार्टी होने वाली थी। वो उससे वहां जाने के बाद उसकी फेमस बैक फ्लिप करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही कैल्विन बैक फ्लिप करता है वो बुरी तरह से फेल होकर फ्लोर पर गिर जाता है, जिससे उसे चोट लगती है। फिर वो दोनों कैल्विन के घर चले जाते हैं और बॉब स्टोन रात को कैल्विन के घर पर ही रुक जाता है। जब वो दोनों घर के अंदर बात कर रहे होते हैं, तब बॉब उसे एक अकाउंट खोलने के लिए कहता है कि तुम अकाउंटेंट हो, जरा मुझे इसके अंदर हेल्प करो। कैल्विन वो अकाउंट खोलकर देखता है और वो समझ जाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा अकाउंट है जिसके अंदर बहुत बड़ी लेन देन चल रही है, जो उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तभी बॉब के हाथ से लैपटॉप के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और वो फिर सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट जब कैल्विन ऑफिस जा रहा होता है तो उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि FBI उसके घर पर आ गई है और उसे बॉब विल्सन की फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या वो अब भी तुम्हारे घर में है। तभी कैल्विन कहता है कि हाँ, वो रूम में सो रहा है। FBI एजेंट्स उस रूम में जाते हैं जहां पर बॉब स्टोन सो रहा होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। FBI की ये सारी हरकतें देखने के बाद कैल्विन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उनसे पूछता है आखिर मामला क्या है। तभी FBI एजेंट्स उसे बताते हैं कि बॉब स्टोन एक कातिल है और उसने बहुत बड़ी रॉबरीज की हैं, जिसकी वजह से वो वांटेड लिस्ट में है। ये सभी चीजें सुनने के बाद कैल्विन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि FBI भी अब उसको पकड़ लेगी। लेकिन तभी वो FBI को बताता है कि मेरा उससे
कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी फ्रेंडशिप फेसबुक पर हुई थी। उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने उसकी हेल्प की। मुझे नहीं पता था कि ये क्रिमिनल है और इस तरह से मुझे भी फंसा देगा। बॉब स्टोन के खिलाफ एफबीआई सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और इसी वजह से वो केल्विन के साथ उसके ऑफिस में जाती है, जहां पर उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिल सके जिसकी वजह से बॉब स्टोन का पता लग सके। तभी वहां पर केल्विन की वाइफ का फोन आता है और वो उसको याद दिलाती है कि आज शाम में हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। इसके बाद एफबीआई एजेंट और केल्विन आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वहां पर एक और फोन आता है जो बॉब स्टोन का होता है। वो कहता है कि मैं पार्किंग में नीचे खड़ा हुआ हूं, तुम जल्दी से मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये सुनते ही एफबीआई एजेंट वहां से फौरन पार्किंग के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, केल्विन वापस से अपने ऑफिस में आता है और वो देखता है कि बॉब स्टोन वहीं पर उसके ऑफिस के अंदर खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वहां पर केल्विन बॉब से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। बॉब स्टोन कहता है कि मैं सीआईए का अंडरकवर एजेंट हूं और मैं एक केस के अंदर बुरी तरह से फंस चुका हूं, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वो उसको बताता है कि एफबीआई ने तुम्हारे घर की जांच पड़ताल में पाया कि तुम भी मुझसे जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा और हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी वो उससे उसकी टाई उसके गले से निकालकर एक फायर सेंसर पर लटका देता है और उसके अंदर आग लगा देता है। जैसे ही वो बाहर जा रहे होते हैं, एफबीआई एजेंट्स वापस से केल्विन के ऑफिस में आ जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि बॉब स्टोन और केल्विन दोनों एक साथ हैं। और ये देखकर बॉब स्टोन फौरन से केल्विन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो उसको हॉस्टेज बना लेता है। एफबीआई एजेंट्स उसको किसी भी तरह से पकड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये एफबीआई एजेंट्स को बहुत बुरी तरह से मारता है और वहां से केल्विन को लेकर एक बिल्डिंग से जंप कर देता है। वो नीचे आकर एक बड़े से टेडी बियर के ऊपर गिरते हैं और तभी वहां पर एक कैब आकर रुकती है, जिसको बॉब विल्सन कैब के ड्राइवर को बाहर निकाल के उसकी गाड़ी छीन लेता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। कार ड्राइव करते वक्त बॉब स्टोन केल्विन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कल रात जब मैंने तुम्हारे घर पर वो वेबसाइट खोली थी, मुझे उस पर होने वाली डील्स की लोकेशन और डिटेल्स चाहिए और ये सब चीजें सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि केल्विन और बॉब स्टोन एक ओल्ड फैक्ट्री में पहुंचते हैं जो बहुत टाइम से बंद थी। वहां पहुंचने के बाद बॉब केल्विन को बताता है कि मैं एक मुसीबत में फंस चुका हूं और इस सारी मुसीबत का जड़ एक ब्लैक बेजर नाम का आदमी है, जिस तक मुझे पहुंचना है। अगर मैं उस तक पहुंच जाऊंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और साथ ही वो उसको ये भी बताता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक केस पर वर्क कर रहा था और उसी केस के अंदर ही मेरा पार्टनर भी मारा गया। वो बताता है कि इस ब्लैक बेजर नाम के आदमी के पास एक सैटेलाइट इंक्रिप्शन पेन ड्राइव है जिस तक मुझे पहुंचना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे उसी केस से जुड़ी हुई है जिसके अंदर मेरा ओल्ड पार्टनर भी मारा गया था। केल्विन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो बॉब से कहता रहता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। घर वाली बात सुनकर बॉब उसको बताता है कि उसका घर पूरी तरह से एफबीआई एजेंट्स ने घेर लिया है और वो वहां पर नहीं जा सकता, वो उसके लिए सेफ नहीं है। जब ये बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी आता है और उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बॉब उस आदमी को मोटरसाइकिल से गिरा देता है। जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारता है, बॉब उसको पहचान लेता है। वो एक पुराना एफबीआई एजेंट था जो रिटायर होने के बाद भी बॉब स्टोन को मारने के लिए एफबीआई एजेंट्स के द्वारा भेजा गया था। ये सारी बातें देखकर केल्विन वहां से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता है और अपनी वाइफ को फोन करता है। उसकी वाइफ अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। वो अपनी वाइफ को घर जाने के लिए मना करता है और उसे डॉक्टर की क्लिनिक पर आने के लिए राजी कर लेता है। केल्विन जैसे ही डॉक्टर से मिलने के लिए उसके क्लिनिक जा रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एफबीआई की वैन आकर रुकती है। एफबीआई एजेंट्स उसे अंदर बुला लेते हैं और वहां पर वो उससे बातचीत करते हैं। ये देखकर केल्विन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ साथ एफबीआई एजेंट केल्विन को बताती है कि बॉब स्टोन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो पार्टनर उसके साथ काम करता था उसको किसी और ने नहीं बल्कि बॉब स्टोन ने खुद मारा था। और ये बात जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि बॉब स्टोन और कोई नहीं बल्कि ब्लैक बेजर ही है। साथ ही एफबीआई एजेंट उसको ये भी बताती है कि उसके पास सैटेलाइट इंक्रिप्टेड पेन ड्राइव है जो उसे चाहिए। एफबीआई एजेंट केल्विन को उनकी हेल्प करने के लिए एग्री कर लेते हैं और उसे एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जब भी बॉब स्टोन से मिलोगे, इसको प्रेस कर देना, हमें तुम्हारी लोकेशन पता लग जाएगी और हम उसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरे सीन के अंदर दिखाते हैं केल्विन की वाइफ डॉक्टर के साथ बैठी हुई बात कर रही थी। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि बॉब स्टोन था। तभी अचानक से वहां पर केल्विन भी आ जाता है और डॉक्टर के रूप में बॉब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद बॉब केल्विन की वाइफ को बाहर भेज देता है और उससे बात करने लग जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि एफबीआई ने तुम्हें एक डिवाइस दिया है जिसकी हेल्प से मेरी लोकेशन पता लग जाएगी। बॉब केल्विन को अपनी बातों पर फिर से यकीन दिला देता है और वो कहता है कि
मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसकी FBI को तलाश है। तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं इन सभी चीजों से बच सकता हूँ। तभी केल्विन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट कोड्स हैं जो FBI को चाहिए। बॉब उसको मना कर देता है और बताता है कि ब्लैक बैजर नाम के आदमी के पास ही वो कोड्स हैं जो FBI को चाहिए और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेरी उस अकाउंट को क्रैक करने में हेल्प करते हो तो मैं ब्लैक बैजर तक पहुंच सकता हूं और मैं अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों से बच सकता हूं। केल्विन उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे एक अकाउंट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है। जैसे ही बॉब अकाउंट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ट्रेवर है। ये वही अकाउंटेंट है जिसने उसकी पूरी स्कूल असेंबली के सामने इंसल्ट की थी। वो उसको देखकर फ्रीज हो जाता है, लेकिन अकाउंटेंट की केल्विन और बॉब को बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहते। अकाउंटेंट उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और उनकी हेल्प भी कर देता है। उनको वो ब्लैक बैजर की लोकेशन भी दे देता है और इसी के साथ साथ वो बॉब स्टोन से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे उसके लिए माफ कर दो। लेकिन अगले ही पल वो सभी चीजों को मजाक में उड़ा देता है और बोलता है कि तुम आज भी ऐसे ही बुद्धू और बेवकूफ दिखते हो जैसा कि पहले स्कूल टाइम में दिखा करते थे। मैंने तुम्हें अब भी बेवकूफ बनाया है। ये बात सुनकर बॉब स्टोन वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे केल्विन भी आ रहा होता है। तभी उसे FBI का फोन आता है और वो बताते हैं कि हमने तुम्हारी वाइफ के ऊपर नजर रखी हुई है, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे हम तुम्हारी वाइफ को परेशान करेंगे। उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद बॉब स्टोन केल्विन को थैंक्स बोल रहा होता है और बताता है कि तुम मेरे सच्चे फ्रेंड हो। लेकिन तभी उन्हें चारों तरफ से FBI घेर लेती है और वहां पर केल्विन बॉब स्टोन से माफी मांगता है कि उन्होंने मेरी वाइफ को पकड़ने की कोशिश की थी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों ही बड़ी चालाकी से FBI के ऑफिस से निकल करके चले जाते हैं। तभी बॉब स्टोन को वहां की लोकेशन पता लगती है जहां पर ब्लैक बैजर सैटेलाइट इंक्रिप्टेड पेन ड्राइव को लेकर आने वाला था, लेकिन वो दूसरी सिटी में थी। वहां तक पहुंचने के लिए वो एक प्लेन को चुरा लेते हैं। दोनों डीलिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बॉब स्टोन केल्विन को बाहर खड़ा करके अंदर चला जाता है जहां पर डीलिंग होने वाली थी। तभी वहां पर केल्विन देखता है कि FBI एजेंट भी वहां पर पहुंच चुकी है। FBI एजेंट को देखकर वो समझता है कि शायद यही ब्लैक बैजर है। यही बात बताने के लिए वो बॉब स्टोन के पास जाता है। जैसे ही वो बॉब स्टोन के पास जाता है तो वो देखता है कि उन दोनों की डीलिंग चल रही थी जहां पर बॉब स्टोन कहता है कि मैं ही ब्लैक बैजर हूं, मेरे पास पेन ड्राइव है, अब तुम मुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन दो। ये चीजें सुनने के बाद जैसे ही केल्विन बॉब स्टोन के पास जाता है बॉब स्टोन उसको गोली मार देता है। तभी वो अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालता है और वो कहता है कि ये मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं ही ब्लैक बैजर हूं। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी उसका ओल्ड पार्टनर जो मर चुका था उसके सामने आ जाता है। ये देखकर बॉबी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका पार्टनर बायर से कहता है कि मैं ही ब्लैक बैजर हूं और ये नकली ब्लैक बैजर है, ये CIA के लिए काम करता है और इसके पास जो पेन ड्राइव है वो नकली है। वो दोनों ही अपने आप को ब्लैक बैजर साबित करने के लिए लगे हुए थे। तभी वहां पर FBI एजेंट्स आ जाते हैं और ये देखकर के आपस के अंदर गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों के हाथ से पेन ड्राइव गिर जाती है। जब वहां पर गन फाइट चल रही होती है तो केल्विन वहां से मौका देखकर पेन ड्राइव लेकर भाग रहा होता है। बायर केल्विन को पेन ड्राइव उठाते हुए देख लेता है। जैसे ही केल्विन भाग रहा होता है वो उसके पीछे कार लेकर के चला जाता है। वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है तभी अचानक से बॉबी स्टोन एक कार से उसकी कार को टक्कर मार देता है जिसकी वजह से केल्विन की जान बच जाती है। केल्विन बॉब स्टोन को ब्लैक बैजर समझ रहा होता है, वो उससे भाग रहा होता है। वो भागते हुए एक ब्रिज पर पहुंचता है और वो किसी को फोन करने वाला ही होता है तभी उसके सामने और उसके पीछे से बॉब स्टोन और उसका ओल्ड पार्टनर आ जाता है। केल्विन दोनों को समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है तभी अचानक से उन दोनों के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों जब फाइट कर रहे होते हैं तभी अचानक से केल्विन के हाथ में गन आ जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन असली ब्लैक बैजर है और कौन नकली ब्लैक बैजर है। तभी वो कंफ्यूजन के अंदर आंखें बंद करके शूट कर देता है और गोली बॉब स्टोन के हिप में जाकर लगती है और इसी का फायदा उठाकर उसका ओल्ड पार्टनर उसको बेहोश कर देता है। ये देखने के बाद उसका ओल्ड पार्टनर केल्विन को उसे पेन ड्राइव देने के लिए बोलता है और वो जब समझ लेता है कि बॉब स्टोन मर चुका है तो वो उसे सारी बातें बता देता है कि मैं ही ब्लैक बैजर हूँ और मैंने ही इन सभी को बेवकूफ बनाया है और पैसे के लालच में ही मैंने ये सारा काम किया है। तभी वो केल्विन को गन से शूट करने वाला होता है और जब वो केल्विन को मार रहा होता है तो वो देखता है कि बॉब स्टोन मरा नहीं है, वो जिंदा है। उसे अचानक से अपनी बैक फ्लिप याद आती है और वो बैक फ्लिप करता है। बैक फ्लिप करने की वजह से उसके पार्टनर का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठाकर बॉब स्टोन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। बॉब स्टोन केल्विन को उस पर गोली चलाने के लिए सॉरी बोलता है और वो कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मुझे तुम्हारे ऊपर गोली चलानी पड़ी। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि FBI एजेंट केल्विन और बॉब स्टोन को सॉरी बोल रही होती है क्योंकि असली ब्लैक बैजर ने ही ये कंफ्यूजन पैदा करी थी और वो ये सारा खेल रचा था। FBI एजेंट
कैल्विन को एफबीआई ज्वाइन करने का ऑफर देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज रियूनियन चल रही होती है और बॉब स्टोन को होम कमिंग किंग का अवार्ड दिया जा रहा होता है। तभी वहां पर वो अकाउंटेंट ट्रेवर आ जाता है और ये वही शख्स होता है जिसने बॉब स्टोन को सबके सामने नंगा करके इंसल्ट किया था। वो बॉब स्टोन को फिर से इंसल्ट करना चाह रहा था, लेकिन तभी बॉब स्टोन को गुस्सा आ जाता है और उसे जोर से पंच मारकर बेहोश कर देता है। बॉब स्टोन फिर स्टेज पर जाता है जहां पर वो अपनी होम कमिंग किंग की स्पीच देने वाला होता है और वो सबके सामने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनाता है और अपने सारे कपड़े उतारकर अपनी बॉडी दिखाता है। तभी वहां पर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जिसे वो अपने स्कूल टाइम से लाइक करता था। वो उसको वहां पर प्रपोज करता है। फिर हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि बॉब स्टोन कैल्विन के घर के सामने खड़ा हुआ है। वो कैल्विन को वेलकम करने आया था क्योंकि कैल्विन का आज एफबीआई का इंटरव्यू था और वो वहां पर उसको वही जैकेट गिफ्ट करता है जो कैल्विन ने उसको अपनी बॉडी छुपाने के लिए 20 साल पहले दी थी। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट मूवी आपको कौन सी देखनी है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।